अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। इसका अर्थ होता है धन का शास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपयोग का अध्ययन करते हैं। अर्थ चाणक्य के बारे में आपने सुना होगा। चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, बुक, जिसे हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत 15 अधिकरण होते हैं। कितने? 15 अधिकरण। इन 15 अधिकरणों में से जो 6 नंबर का अधिकरण होता है उसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन है, जिससे हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। किससे? 6 अधिकरण, 6वें अधिकरण से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। 6 अधिकरण में मैंने बताया अभी, 6 अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत। राज्य के सप्तांग सिद्धांत। राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन है? नंबर 1 राजा, नंबर 2 दुर्ग। दुर्ग हम महल को कहते थे उस समय, किले को। और तीसरे में है राष्ट्र। चौथे में है दंड। अब इसको मैं मिटा लूं। नोट कर लिए आप सभी? कहाँ तक हो गए थे हमारे? 4 नंबर, चौथे नंबर दंड तक हो गए थे सप्तांग सिद्धांत। अब 5वां मित्र। 5वां मित्र हुआ, तो फिर 6वां कौन होगा? अमात्य। अमात्य को हिंदी में क्या? अमात्य का दूसरा नाम क्या है? शत्रु। अमात्य किसे कहते हैं? शत्रु को अमात्य कहते हैं। और 7वां है कोष। इन आप सप्तांग सिद्धांत को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जामों में। अब इसके बाद आपको अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के पितामह कौन है, इनकी जानकारी दे रहा हूं। अर्थशास्त्र के जनक और अर्थशास्त्र के पितामह दोनों अलग अलग हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ।
पिता में जे एम किन्स। कभी कभी एग्जामों में इन दोनों की बुकों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। तो एडम स्मिथ की बुक कौन सी है? द वेल्थ ऑफ मोशन। द वेल्थ द वेल्थ द वेल्थ ऑफ मोशन, जिसे हिंदी में धन का विज्ञान कहते हैं। धन का विज्ञान। अब इसको मिटा लूं मैं। अब हम जे.एम. किन्स की बुक के बारे में पढ़ेंगे। किसकी? जे.एम. किन्स की। जे.एम. किन्स की बुक क्या है? द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्या है? द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। नोट कर लीजिए, क्या है बुक का नाम? द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और दूसरी बुक कौन सी है? हाउ टू पे फॉर वार। इन सभी को नोट कर लीजिए। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अब मैं इनको क्लीन कर लूँ। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि चाणक्य अर्थशास्त्र की बुक की तरह कौन कौन सी बुक हैं। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र की तरह कौन कौन सी बुक हैं? पहली तो एक है अरस्तु। किसकी? अरस्तु की बुक कौन सी? द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स। और दूसरी बुक कौन सी है? मैकियावेली की द प्रिंस। मैकियावेली की कौन सी बुक? द प्रिंस। द प्रिंस।
अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण बताने से पहले मैं कुछ आपको परिभाषा बताऊंगा अर्थशास्त्र की, जो निम्नलेखकों ने दी है। अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी परिभाषा दी है? कभी कभी परिभाषा से इकोनॉमिक्स में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा है? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। क्या है? अर्थशास्त्र है जो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। अब इसके बाद आप दूसरे के लेखक के बारे में बताऊंगा। रॉबिन्स। कौन सा दूसरा? रॉबिन्स। रॉबिन्स ने क्या कहा है? रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वह विज्ञान है जो मानव के व्यवहार तथा उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं और संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग करके संबंध व्यक्त करता है। क्या करता है? मनुष्य के व्यवहारों का तो अध्ययन करता ही करता है, उसके साथ उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं और संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग करके उनका संबंध व्यक्त करता है। किसका? उनकी इच्छाओं और संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोगों का संबंध व्यक्त करता है। रॉबिन्स ने एक अर्थशास्त्र के बारे में। अगले हैं प्रोफेसर सैमुअलसन। कौन से? सैमुअलसन। प्रोफेसर सैमुअलसन ने कहा है अर्थशास्त्र जो है कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम संघ सभी की रानी है। अर्थशास्त्र क्या है? कला विज्ञान में प्राचीनतम है और विज्ञान समूह में जो है नवीनतम संघ है। प्रोफेसर सैमुअलसन ने ये कहा है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण दो प्रकार से हुआ है। एक व्यष्टि, दूसरा है समव्यष्टि। व्यष्टि में को इंग्लिश में माइक्रो एंड मैक्रो। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है सूक्ष्म। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सूक्ष्म का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म में बोलो एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल या व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे एक उपभोक्ता हुआ, एक कोई उत्पादक हुआ, या प्रति व्यक्ति आय हुआ, या किसी एक कंपनी के बारे में, या एक किसी व्यक्ति या बाजार के बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और समव्यष्टि के अंतर्गत विशाल, क्या कहते हैं? विशाल समव्यष्टि के अंतर्गत बड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। बड़े पहलू का अध्ययन किया जाता है या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन किया जाता है। जिस अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे समव्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। अब इसके समव्यष्टि अर्थशास्त्र के एग्जाम्पल क्या है? जैसे राष्ट्रीय आय हुआ, मौद्रिक नीति हुई,
बजट हुआ, कोसी नीति हुई वगैरह। ठीक है। अब व्यष्टि के जनक कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि के जनक, व्यष्टि के जनक कौन है? व्यष्टि के जनक है एडम स्मिथ। व्यष्टि के जनक एडम स्मिथ। और समव्यष्टि के जनक कौन है? समव्यष्टि के हैं जे.एम. किन्स। जे.एम. किन्स। अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया था एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं और जे.एम. किन्स अर्थशास्त्र के पितामह हैं। व्यष्टि के घटक, व्यष्टि के घटक कितने हैं? व्यष्टि के 3 घटक हैं। कौन कौन से? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत और उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और तीसरा है कीमत सिद्धांत। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। जो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत है किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करके, कोई व्यक्ति अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप हुए या हम हुए, जो मेरी आय होगी या आपकी आय होगी उसको मैं पहले अपनी आय को विभिन्न उसमें आवंटित कर लूँगा प्रयोग में, कि मुझे इतना रुपए स्कूल फीस या इतना रुपए होम अलाउंसमेंट या इतना मुझे स्वास्थ्य हेल्थ के लिए आवंटित कर लेता हूँ और इतना रुपए खर्च के लिए, यही विभिन्न प्रयोगों में आवंटित होता है। जब मैं आय को, जैसे ही मेरी आय आती है उसको मैं तुरंत आवंटित कर लेता हूँ तो मुझे संतुष्टि, अधिकतम संतुष्टि रहती है कि फिक्स उसका प्रयोग करता हूँ और जिससे मुझे आगे किसी से लोन वगैरह नहीं लेना पड़ता है। अगला क्या है? उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। इसमें उत्पादक निर्णय कैसे करेगा, कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए और कितना उत्पादन करना चाहिए जिससे कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत का मतलब यही है। और फिर अगला तीसरा कौन सा है? कीमत सिद्धांत। कौन सा? कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है, सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसके द्वारा बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करेगा? अब आइए समव्यष्टि अर्थशास्त्र में। समव्यष्टि अर्थशास्त्र, समव्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख घटक कौन सा है? इसका एक ही घटक है। कौन है? आय तथा रोजगार सिद्धांत। आय तथा रोजगार सिद्धांत। आय तथा रोजगार सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है जे.एम. किन्स ने। जे.एम. किन्स, जे.एम. किन्स ने दिया है आय तथा रोजगार सिद्धांत। इसमें समस्त मांग का पर आधारित होती है, ये पूर्ण उत्पादन होती है, कीमत का निर्धारण करती है इसके द्वारा आय के। और रोजगार में मंदी की स्थिति में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समस्त मांग या समस्त व्यय की कमी के कारण होती है, जो मंदी होती है। और जे.एम. किन्स प्रथम अर्थशास्त्री हैं। जे.एम. किन्स जो हैं प्रथम अर्थशास्त्री हैं जिसने मंदी से उभरने के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि करने के लिए बताया। अभी तक हमने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था, अब हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे।
अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों इत्यादि का वर्णन होता है, जबकि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग होता है। किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, क्या कहते हैं? किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाता है। अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाता है। कल मैं आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उसके बाद उत्पादन के संसाधनों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, इन सब के बारे में कल आपको पढ़ाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना।